भैया सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दिखा दी है। अगर सरपंच बनना है या पार्षद बनना है तो तैयार हो जाइए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिए हैं फिर से एक बार राज्य सरकार को कि 15 अप्रैल 2026 से पहले आपको चुनाव करवाने होंगे। दरअसल इससे पहले एक शर्त रखी गई थी कि परिसीमन होगा 31 दिसंबर 2025 तक और उसके बाद चुनाव की बारी आएगी। तो हुआ वही, परिसीमन हुआ 31 तारीख तक। कई सारे बवाल मचे राजनीति में और अभी तक मच रहे हैं कि भाई मेरे क्षेत्र को अपने क्षेत्र में ले गए, उसके क्षेत्र को मेरे क्षेत्र में ले आए, और राजधानी में बैठ के निर्णय लेने वाले क्या समझेंगे कि यहाँ की जनता पर क्या बीत रही है। अब देखिए, परिसीमन में भी कई राजनीतिक टकराव रहते हैं, कई राजनीतिक समीकरण बनते हैं, बिगड़ते हैं, लेकिन सोचने वाली बात यही है कि क्या अब राज्य सरकार वाकई इस पर एक्शन लेगी, क्योंकि इससे पहले भी कहा गया था कि आपको अप्रैल तक तो पंचायती राज चुनाव और निकाय चुनाव दोनों ही करवाने होंगे। लेकिन कई बार ये चीजें भी सामने आ रही थी कि भाई वन स्टेट वन इलेक्शन की रणनीति अगर अपनाती है सरकार, क्योंकि उसे प्रमोट भी करती है सरकार, अगर उसे फॉलो करती है तो चुनाव में देरी हो सकती है। लेकिन अब तो सुप्रीम कोर्ट के सीधे सीधे आदेश आ गए हैं कि भाई इससे ज्यादा देरी बर्दाश्त नहीं होगी। अब जो कि तारीख तो दी गई है 15 अप्रैल की, लेकिन सोचने वाली बात है कि 15 अप्रैल तक भी खींचा जाए तो बड़ी बात है, क्योंकि उससे पहले ही होना सही रहेगा। अभी हाल ही में तो आप देखिए कि इतना चुनाव का माहौल रहा था, एक उपचुनाव था छोटा सा अंता के विधानसभा पर, लेकिन अभी जो तीनों की विधायकी खतरे में है उस पर भी आशंका जताई जा रही है कि अगर विधायकी चली जाती है तीनों विधायकों की तो उपचुनाव होने की संभावना है। लेकिन इसी बीच कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति जो नेता है या फिर जो पॉलिटिक्स में है वो तैयारी कर रहा है अंदरूनी रूप से पंचायती राज चुनाव की और निकाय चुनाव की भी। कई बार आप देखेंगे कई प्लेटफॉर्म्स पर वो लोग आपको ज्यादातर दिखेंगे जो पंचायती राज चुनाव में खड़े होना चाहते हैं, पंचायत का चुनाव लड़ना चाहते हैं, सरपंच बनना चाहते हैं। और वही बात शहर के लिए भी है कि जो लोग पार्षद बनना चाहते हैं वो बड़े एक्टिव नजर आ रहे हैं। हाल ही में आपने हमारे चैनल पे अगर गौर से देखा हो तो कई सरपंच, कई पार्षद एक्टिव रूप से दिखे थे, और उनका कहना यही है कि अभी एक्टिव दिखेंगे। उनका कहना अंदरूनी रूप से ही है, मुंह पर कोई नहीं कहेगा इस बात को, लेकिन कहीं ना कहीं सरपंच का और पार्षद का एक्टिव नजर आना यही है कि भाई फिर से चुनाव लड़ने हैं, फिर से जीतना है, और जीतेंगे तभी तो पार पड़ेगी, राजनीति में टिक पाएंगे। और हाल ही में जब कई लोगों के फोन मैसेजेस आते हैं कि भाई मैम हमें चुनाव लड़ना है, हमें इंट्रोड्यूस कीजिए, तो कहीं ना कहीं सभी को अंदाजा तो बिल्कुल है ही कि जल्द ही चुनाव होने वाले हैं, और चुनाव होंगे तो एक बेस चाहिए। अब बेस चाहिए तो उसके लिए कहीं ना कहीं मीडिया की सुर्खियों में रहना जरूरी होगा, और मीडिया की सुर्खियों में लोग ऐसे ही आते हैं कि कहीं पर धरना प्रदर्शन चल रहा हो, कहीं पर कोई नेता रैली निकाल रहा हो, कहीं पर कोई आंदोलन चल रहा हो तो वहां पर सम्मिलित हो जाते हैं। जैसे ही मौका मिलता है तो मीडिया बाइट दे देते हैं और फिर अपने स्टेटस पे, रील पे, स्टोरी पे, जहाँ पे भी उन्हें मौका मिलता है वहां पर अपलोड कर देते हैं और दिखाते हैं अपनी जनता को, अपने आसपास के लोगों को। अभी हाल ही में हम बीजेपी कार्यालय गए थे, एक प्रेस वार्ता थी, तब हम बाहर मिले कुछ लोगों से जिनका कहना ये भी है कि जो पहले हमारी, मतलब पहले का जब परिसीमन हुआ उससे पहले की बात कर रहे थे, जो हमारी पंचायत थी या तो हमें वो लौटा दो या फिर एक नई पंचायत में हमें जोड़ दो, क्योंकि अभी जिस पंचायत में हमें वहां पे कोई विकास नहीं हो रहा है। ऐसा ही मामला आप देख रहे होंगे बीकानेर की बॉर्डर से टच, लेकिन मामला है नागौर का, जहां पर लोगों का कहना है कि भाई हमारी पंचायत से 60 किलोमीटर दूर हम निवास कर रहे हैं, हमारा गांव 60 किलोमीटर दूर है उस पंचायत से जो हमारे क्षेत्र की है। अब ऐसे में परिसीमन से क्या बदलाव होता है, क्योंकि अभी जो परिसीमन हुआ इससे तो कहीं ना कहीं दिक्कतें ही सामने आ रही हैं, और इससे पहले भी जो हुआ था उसको लेकर भी लोग ज्यादा ही प्रभावी रूप से गुस्से में दिख रहे थे। तो अब सवाल ये उठता है कि परिसीमन के बाद भी क्या मौका मिलेगा गांव के लोगों को, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को अपनी पंचायत में कोई बदलाव करने का। और बात करें शहर की तो किस रूप से, किस रूपरेखा से चुनाव की तैयारी चलेगी, आपको क्या लगता है? और अगर आपको भी बनना है तो एक अपडेट और दे देती हूँ, हाल ही में आपने अगर नहीं देखा हो हमारे चैनल पे, तो पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है। सरपंच बनना हो, पार्षद बनना हो, या कोई भी पोस्ट पे आपको चुनाव लड़ने हो, तो पढ़ाई लिखाई अगर की है तो तैयारी कर लीजिए। और शुरुआती दिनों में ही देखिए कैसे आपको ग्रास रूट लेवल पे जाना होगा और जनता से रूबरू होकर अपने चुनाव में, अपने इलेक्शन में अपना रौला जमाना होगा। क्या कहना है इस पर बता दीजिएगा कमेंट में। पसंद आया हो ये वीडियो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना भूलें। धन्यवाद। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए, क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और
पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे।